दोस्तों आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन हो, आपके फोन में चाहे 1 GB रैम हो, 2 GB रैम हो, 3 GB या फिर 4 GB रैम क्यों ना हो, अगर BGMI या फिर कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते समय आपका मोबाइल बार बार लैग कर रहा है, थोड़ा सा भी आपने गेम नहीं खेला लैग करना शुरू हो गया है, तो ऐसे में बिना कोई ऐप डाउनलोड किए सिर्फ कुछ हिडन सेटिंग अपने मोबाइल फोन में करके आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। फिर आप दिन रात दोस्तों अपने मोबाइल में गेम खेलेंगे, चाहे BGMI खेलो या फिर कोई भी ऑनलाइन गेम खेलो, थोड़ा सा भी दोस्तों आपका मोबाइल लैग नहीं करेगा, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह दोस्तों आपके मोबाइल में गेम चलेगा। कितना भी GB आपके फोन में रैम क्यों ना हो, किसी भी कंपनी का आपके पास मोबाइल क्यों ना हो, समझ गए। सिर्फ कुछ हिडन सेटिंग आपको करना है। कौन कौन सा हिडन सेटिंग करना है जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा सेटिंग आपको अपने मोबाइल में करना है ताकि जो लैग इशू है, लैग प्रॉब्लम है, वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको करना है अपने मोबाइल फोन का ये जो मेन सेटिंग होता है इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, अब मेन सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ चले आना है। जैसे आप यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा जो होगा सिस्टम सेटिंग या फिर आपके फ़ोन में एडवांस सेटिंग या एडिशनल सेटिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसे आपको ओपन कर लेना है। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। इस सेटिंग को दोस्तों कैसे इनेबल किया जाता है इस पे मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखा है और आप लोगों को पता ही होगा इसे कैसे ऑन करते हैं। लेकिन इसे ऑन करना ही सब कुछ नहीं होता है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सेटिंग दिया है उससे दोस्तों आपको करना होता है। अब मान लीजिए आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग करता है, BGMI आप खेलते हो, आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग करता है, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग करना होगा। एक सेटिंग नहीं, कई सेटिंग है, मैं आपको एक एक करके जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रनिंग सर्विसेज देखने को मिल जाएगा। अब कई लोग सोचेंगे भाई ये रनिंग सर्विसेज क्या है, तो सबसे पहले आप इसे ओपन कर लो। ठीक है, इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके रैम का पूरा हिसाब किताब होगा कि कौन कौन एप्लीकेशन, कौन कौन से सिस्टम आपके मोबाइल फ़ोन में कितना जो है रैम यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो रैम होता है ना, यही दोस्तों एक मेन रीज़न होता है हमारे फ़ोन में जो गेम लैग होता है, समझ रहे हो। तो अगर आप इस रैम को सही से मैनेज कर लिए ना तो कभी भी आपका गेम लैग नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करना है कौन कौन सा फालतू का ऐप है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हो फिर भी यहाँ पर रन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारे फ़ोन के बैकग्राउंड में आप देखेंगे सेटिंग के अलावा कुछ भी ओपन नहीं है, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पर ये जो फेसबुक है आप देख रहे हो, इसके 2 प्रोसेस चल रहे हैं और एक सर्विस चल रहा है। और इसने भाई हमारे फ़ोन का रैम कितना ले रखा है, करीब 700 MB हमारे फ़ोन का रैम ले रखा है, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा। तो इसके आपको करना क्या है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसे तुरंत यहाँ से स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद वो यहाँ से दोस्तों गायब हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, उतना MB उतना GB जितना यहाँ पर शो हो रहा होगा और रैम आपका फ्री हो जाएगा। अब रैम फ्री हो जाएगा, फिर आप जब गेम खेलेंगे तो कोई इश्यू आपको नहीं झेलना पड़ेगा, समझ लो। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चेक करना है कि कोई ऐसे थर्ड पार्टी ऐप तो नहीं रन कर रहा है जिसकी आपको यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आपके फ़ोन के यहाँ पर मतलब कि सिस्टम में रन हो रहा है। अगर सिस्टम में रन होगा तो भाई प्रोसेसर भी यूज़ होगा, रैम भी यूज़ होगा, तो डेफिनेटली आपका गेम लैग करेगा। तो उसे फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर उसे स्टॉप कर देना है जो एप्लीकेशन आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हो, समझ गए। तो ये पहला ट्रिक हो गया। इसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब आपको दूसरे नंबर का सेटिंग यहाँ पर करना है। ठीक है, दूसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लॉगर बफर साइजेस। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये 256K पर सेट होगा। अब ये जो सेटिंग है दोस्तों इसे आपको क्या कर देना है, 64K पर सेट करना है। अगर आप 64K पर इसे सेट कर देते हैं तो इससे 2 बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो दोस्तों आपके BGMI के अंदर जो ग्राफिक्स की क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाएगा, और दूसरा जो साउंड डिले होता है, कई बार हम हेडफोन लगाकर गेम खेलते हैं तो भाई फायर हम कर देते हैं, साउंड हमें बाद में आता है ना, तो ये चीज़ दोस्तों नहीं होगा। 80% तक ये जो प्रॉब्लम है ना वो फिक्स हो जाएगा अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पर कर लेंगे, समझ गए। तो ये दूसरे नंबर का सेटिंग हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर का सेटिंग भी आपको यहीं पर करना है जो आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस और रैम दोनों ही बूस्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके वापस से नीचे की तरफ चले आना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको तीसरे नंबर का सेटिंग देखने को मिल जाता है जो आपके फ़ोन का रैम और परफॉर्मेंस
यानी कि प्रोसेसर दोनों को ही बूस्ट कर देता है। वो है दोस्तों फोर्स 4X MS AA, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस सेटिंग के बारे में दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये क्या करता है, मैं बताता हूँ। ये दोस्तों आपके फ़ोन का जो प्रोसेसर होता है, मान लीजिए कमज़ोर प्रोसेसर है आपके फ़ोन में, तो उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कर देता है। और मान लीजिए आपके फ़ोन में 1 GB 2 GB रैम है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा ये बूस्ट कर देता है, जैसे कि 4 GB रैम इतना पावर आ जाएगा, समझ लो। तो इसे आपको यहाँ पर कभी भी बंद करके नहीं रखना है, इसे आपको ऑन कर देना है। इसे ऑन करने से थोड़ा सा आपका बैटरी खर्च होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, समझ लो। तो इसे यहाँ से दोस्तों आपको ऑन कर देना है। अगर आप चाहते हैं गेम बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए, एकदम मक्खन की तरह चले, तो ये सेटिंग कभी भी आपको बंद करके नहीं रखना है। जिसके बाद दोस्तों अब आपको अपने मोबाइल में 4th नंबर का सेटिंग करना है। 4th नंबर का सेटिंग करने के लिए वापस से मेन सेटिंग के अंदर आ जाना है, ठीक है। मेन सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा अल्ट्रा गेम मोड। आपके फ़ोन में ओनली गेम मोड हो सकता है, गेमिंग मोड हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसे आपको ओपन कर लेना है। इसे ओपन करेंगे, अगर ये यहाँ से ऑन नहीं होगा तो सबसे पहले आप ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने का दोस्तों बेनिफिट ये होता है, जब भी आप गेम खेलेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन को पता रहेगा कि भाई आप गेम खेल रहे हो, तो ऐसे में जो प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस पहले से ही बढ़ जाएगी, ताकि गेम खेलने में कोई भी परेशानी ना हो, समझ रहे हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में उस गेम को भी ऐड करना होता है जो गेम आप खेलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी गेम यहाँ पर ऐड नहीं है, तो आपको ऐड करना होगा जो भी आप गेम खेलते हैं। ऐड करने से गेम की जो परफॉर्मेंस है, ग्राफिक्स क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, वो सब काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, समझ लो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों आप अपना गेम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम BGMI खेलते हैं तो हम इसे यहाँ पर ऑन कर देते हैं, ऑन मतलब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये गेम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, समझ गए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर अपने मोबाइल के जो गेम मोड होता है उसके अंदर आपको अपना गेम ऐड करना होगा। गेम ऐड करने का फायदा दोस्तों आपको गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा जब आप गेम खेलेंगे, समझ गए। तो ये आपको यहाँ पर कर लेना है। ये करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको 5th नंबर का सेटिंग और ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे बहुत लोग जानते हुए भी इग्नोर करते हैं, और उसी की वजह से BGMI या फिर कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते समय आपका मोबाइल बार बार लैग करता है, समझ लो। तो कौन सा हिडन सेटिंग है मैं दिखाता हूँ। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, क्योंकि भाई प्ले स्टोर से ही आप कोई भी गेम हो गया या फिर ऐप हो गया उसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो इसे ओपन करके प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आ जाएंगे सेटिंग के अंदर, ठीक है। सेटिंग के अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क परफॉर्मेंस, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ऑटो अपडेट ऐप्स होता है। अब होता क्या है दोस्तों, हमारे फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं ना, उनके छोटे मोटे अपडेट जो है हर दिन आते रहते हैं। और आप गेम खेल रहे हो, अचानक से कोई भी ऐप का अपडेट आएगा, ऑटोमेटिक आपका फ़ोन उसे अपडेट करना शुरू कर देगा। अब वो अपडेट होगा तो ऑटोमेटिक आपका इंटरनेट यूज़ हो रहा है तो पिंग हाई हो जाएगा, गेम लैग करना शुरू कर देगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये अचानक से पिंग हाई क्यों हो गया। इसीलिए कभी भी दोस्तों आपको ये ऑटो अपडेट ऐप को इनेबल करके नहीं रखना है, इससे आपको बंद करना है। बंद करने के लिए डोंट ऑटो अपडेट पर इसे सेट करके ओके करना है। जब भी कोई एप्लीकेशन का अपडेट आएगा आप मैनुअली उसे अपडेट कर लो, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसे जानते हुए भी इग्नोर करते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, नहीं तो भाई BGMI खेलते समय ऐसे ही आपका गेम लैग करेगा। तो ये 5 सेटिंग आपको अपने मोबाइल में अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों BGMI आपको खेलना है। मैं खुद खेल के दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों आप ये सेटिंग कर लेंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए भाई गेम कितना स्मूथ चल रहा है, देख रहे हो। इसी प्रकार से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में एकदम स्मूथ गेमिंग कर सकते हैं, बोल सकते हो ना, बिना लैग के। एक बार भी दोस्तों आपका जो गेम है वो लैग होने का नाम तक नहीं लेगा। एकदम जैसे मेरे फ़ोन में यहाँ पर स्मूथ चल रहा है ना, सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही आपके मोबाइल में चलेगा। अगर आप ये सभी सेटिंग जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं उसे अगर आप अपने मोबाइल में ट्राई करते हैं तब। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के कमाल के वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।